हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक हम लोग का दिया हुआ चैप्टर अध्याय क्या है, हम लोग का अध्याय है तृतीय पाठ। ठीक है, हम लोग का चैप्टर तीसरा है। इसके साथ हम लोग का चैप्टर का नाम क्या, यानी कि जो हमारा टॉपिक है, अध्याय क्या दिया भैया, हम लोग का अध्याय दिया हुआ है सूक्ति सुधा। क्या पढ़ना हम लोग को? सूक्ति सुधा को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छे से एक शब्दों को मीनिंग बाय मीनिंग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और सभी को अच्छा लगेगा और सभी लोग सीख लेंगे इसको, मतलब अनुवाद सभी को आ जाएगा, मेरा गारंटी देता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सूक्ति सुधा। अब ये सूक्ति क्या होता है, तो ये सु और प्लस उक्ति से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप सुधन उक्ति, तो क्या हो जाएगा सूक्ति। और सु माने क्या होता है सुंदर, और उक्ति माने क्या होता है कथन। क्या होता है कथन। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? दो शब्दों से। ठीक है, और सुधा किसका प्रवाची है? तो जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि संस्कृत में भी आता है लेकिन हिंदी में विशेषकर पूछ देता है कि बताइए आप अमृत का प्रवाची बता दीजिए दो तीन। ठीक है, एक या दो बात पूछ दे तो ये कहीं ना कहीं याद रखिएगा आप। सुधा किसका प्रवाची है? अमृत का है। किसका? अमृत का। अमृत में क्या होता है? सुधा का ही प्रवाची है। पीयूष सुधा सो मधु, ठीक है, सभी किसके प्रवाची हैं? तो ये अमृत के प्रवाची हैं। ठीक है, अब हम लोग तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सूक्ति सुधानी की सुंदर कथन रूपी अमृत, यही तो होगा ना। यानी सूक्तियों का अमृत बोलिए। और सूक्ति किसे कहते हैं सर? सूक्ति हम सुंदर जो कथन होती है, जो सुंदर जो बोल चाल की जो भाषा होती है, उसको अमृत के समान क्या क्या तुलना किया गया कि वो एक अमृत रूपी होती है। सही बात है भाई। अगर आप किसी से अच्छे से बातें करेंगे तो आपको अच्छा सम्मान मिलेगा, अच्छा से आपको लोग बात सुनेंगे। अगर आप किसी को गाड़ी चिड़चिड़ाते हुए तो भाई कोई भी दो तीन तमाचे दे देगा कि भैया ये तो पागल लग रहा है, क्या ही बोल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी बातों का भी तो लोगों पर असर पड़ता ही पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपना जो स्किल होता है एक बोलने का स्किल। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो उसी को बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं बिना देरी किए फटाफट, और एक शब्दों को तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे कि हम लोग कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा ना, दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। हाँ चलिए ठीक है, देखिए हम लोग का पहला श्लोक दिया हुआ है। श्लोक है क्या भैया? चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा संगीत के माध्यम से मानेंगे, जैसे कि हम लोग हमको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी सुनने में और पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो दिया है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मादिकाव्यं मधुरं तस्मापि सुभाषितं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मादिकाव्यं मधुरं तस्मापि सुभाषितं। ठीक है, तो भैया देखिए भाषासु मन क्या होता है? हम भाषा से बोला गया, यानी कि जो भाषा होती है। ठीक है, भाषा तो भारत में अलग अलग होती है ना, हर राज्य में आपको अलग अलग भाषाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो भाषासु मन क्या होता है? भाषाओं में मुखिया, मुखिया माने मुख्य या प्रमुख बोल सकते हैं। ठीक है, मुखिया माने मुख्य या प्रमुख। मधुरा मधुर, सुंदर। ठीक है, जिसको आप लोग नहीं कहते स्वीट है, बड़ी स्वीट है, बड़ी सुंदर है। ठीक है, स्वीट मैंने मीठा होता है, ब्यूटीफुल मैंने सुंदर होता है। ठीक है, तो हम लोग को इंग्लिश नहीं पढ़ना है, हम लोग को हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है। तो वो यहाँ पर मधुर मीठा सुंदर बोल सकते हैं। दिव्या माने दिव्य अलौकिक। गिरवाण भारती, गिरवाण भारती किसे बोला गया भाई? गिरवा माने क्या होता है? देव होता है, वाण माने वाणी, भारती माने देवताओं की। तो यहाँ पर देवताओं की वाणी कौन है भैया? सूक्ति है। सूक्ति को तो है, संस्कृत ही तो है देवताओं की वाणी। और कौन सी भाषा हो सकती है? देवता लोग तो संस्कृत में ही बातें करें। और देखिए कहीं ना कहीं जो देवता का तुलना का मतलब इंसान ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो इंसान है उसी को देवता के रूप में दर्शाया गया। यानी कि जो अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, प्रेम रखते हैं, ठीक है, दया भाव, और अपनी खास करके जो बोल चाल की जो भाषा है, तो उसको अगर अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या होता है? बहुत ही
फायदेमंद होता है। खास करके अगर आप बोलचाल की भाषाओं को अगर आप सुंदर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपके क्या जो व्यक्ति होंगे एक दूसरे के हेल्प करने में, एक दूसरे से ताल्लुक़े बढ़ाने में, यानी कि एक दूसरे को मतलब कैसे जुड़ते हैं, तो इस चीज़ों का बहुत बड़ी योगदान माना जाता है भाषाओं का। ठीक है, तो देखिए भाषाओं में मुख्य मधुर सुंदर अलौकिक दिव्य गिरवाण भारती माने क्या है, देवताओं की भाषा है संस्कृत या सुभाषितानी या सूक्ति कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देवताओं की वाणी कर सकते हैं। क्या है, भाषाओं में प्रमुख मधुर अलौकिक क्या है, देवताओं की वाणी है संस्कृत। तस्माद्वी माने क्या है, उससे भी एक काव्यम मधुरम, काव्य माने काव्य, श्लोक, अब मधुरम माने क्या होता है भैया, सुंदर हो, यानी कि और उनसे भी बढ़कर क्या है, जो काव्य हैं वो क्या है, और मधुर हैं, सुंदर हैं, कोमल हैं। ठीक है, तस्मा अपि, तस्मा और उससे भी, अपि माने क्या होता है, तस्मा माने उससे, अपि माने भी, और उससे भी। देखिए यहाँ पर तद्भाव में क्या होता है, उनमें होता है, और काव्य उनमें मधुर क्या है, काव्य है, श्लोक है, और तस्मापि और उससे भी सुभा, और उससे भी मधुर क्या है भैया, सूक्ति है हो, सुभाषितानी है। ठीक है, तो देवताओं की दिव्य अलौकिक क्या है, भाषाओं में मुख्य मधुर देवताओं की वाणी है संस्कृत, और उससे भी, उसमें भी सुंदर मधुर काव्य है, और काव्यों से मधुर क्या है, सूक्ति है, सुंदर कथन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं और इसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विद्यते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नं सुभाषितम् अमूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विद्यते। ठीक है, तो भैया पृथ्व्याम, बड़ी अच्छा श्लोक है। पृथ्व्याम माने क्या होता है, पृथ्वी, धरती, जमीन। पृथ्व्या माने पृथ्वी पर, त्रीणी माने तीन, ये संस्कृत का क्या है, गिनती है, एक, द्वि, त्रीणी, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नौ, 10 ऐसे चलता है, तो ये संस्कृत का। ठीक है, पृथ्व्याम त्रीणी, पृथ्वी पर तीन, रत्नानी माने रत्न, जल अन्नम, यहाँ पर मन्नम नहीं होगा, इसको अन्नम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जल अन्नम सुभाषितम। तो पृथ्वी पर तीन रत्नानी, कौन कौन से भैया रत्न, जल, अन्न, अन्न माने अनाज होता है, भोजन जो होता है, जिसको व्यक्ति लेता है, बनाता है, खाता है, सुभाषितानी, और क्या है, सूक्ति है, सुभाषित है, सुभाषितानी है। पृथ्वी पर तीन रत्न है, कौन कौन से भैया, जल है, अन्न है, और सुंदर कथन है, वही तीन क्या है पृथ्वी पर प्रमुख रूप से ये रत्न है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, मूढ़ है, मूढ़े माने क्या होता है भैया, मूढ़े माने होता है मूर्ख, क्या होता है, मूर्ख, जो मूर्ख होते हैं, जो पागल होते हैं। पाषाण खंडेशु, पाषाण माने क्या होता है, पत्थर, खंडेशु में क्या होता है, खंड नहीं बोलते हैं, इन्होंने इस पत्थर का खंडन कर दिया, मतलब तोड़ दिया, विभाजन कर दिया। तो मूर्ख द्वारा पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा, रत्न माने क्या होता है, हीरे मोती, संज्ञा माने समझना, नाम से जाना जाना, और विद्यते माने जाना जाता है। यानी कि जो मूर्ख होते हैं, मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़े को ही रत्न का संज्ञा, मतलब रत्न का नाम दिया जाता है, रत्न के रूप में जाना जाता है। माने जो मूर्ख होते हैं वो पृथ्वी पर जो अन्न, जल और ये चीज़ होता है उसको नहीं मानते, बल्कि जो हीरे जवाहरात, जो जो ठोस वाले जो होते हैं, उसको, जो पत्थर के टुकड़े हैं उसको क्या मानते हैं, अपना बहुत कीमती चीज मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख रूप से रियल में जो अगर कोई रत्न है तो क्या है, वो जल है, अन्न है, और सुंदर कथन है, यानी कि आपका सुंदर व्यवहार है, आपके सुंदर बोलचाल की भाषा है। ठीक है, तो चलिए अगले हम पॉइंट पर चलते, अगला श्लोक देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन
कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खणां निद्रया कलहेन वा अनिद्रया कलहेन वा। ठीक है, तो भैया क्या बोल रहा है भैया, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य माने काव्य, शास्त्र शास्त्र, विनोदेन माने क्या होता है, अध्ययन करने वाले, कालो माने समय, गच्छति माने जाता है, बीतता है, व्यतीत होता है, धीमताम, सर धीमताम माने क्या होता है, बिल्कुल वह धीमताम माने होता है जो बुद्ध सज्जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य और शास्त्र के अध्ययन में, कालो मने समय, गच्छति मने जाता है, बीतता है, धीमता मने श्रेष्ठ पुरुष का, विद्वान लोगों का, यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं उनका जो समय होता है काव्य और शास्त्र को अध्ययन करने में व्यतीत होता है, बीतता है, समाप्त होता है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, व्यसनेन च, व्यसनेन माने क्या होता है, व्यसन करना, व्यसन माने क्या होता है, बुरा आचरण करना, बुरा संगति में रहना। तो ही कह रहा है व्यसनेन यानी बुरा आचरण करना, बुराई में रहना, च माने और, मूर्खाणा माने क्या होता है, मूर्खों द्वारा, मूर्खों के द्वारा, निद्रा, निद्रा माने सोना, कलहेन वा माने झगड़ना। तो जो मूर्ख होते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो अपना जो समय होता है वो क्या करते हैं भैया, अपना समय बुरा आचरण करने में, गलत संगति में, सोने में और झगड़ने में क्या करते हैं, व्यतीत कर देते हैं। यानी कि जो सज्जन होंगे, ठीक है, देखिए शुरू से बता रहे हैं कि जो सज्जन, जो विद्वान होंगे वो अपना समय कहाँ पर देंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से, शास्त्र को, काव्य और शास्त्र को पढ़ने में व्यतीत करेंगे। जो मूर्ख होंगे वो गलत आचरण करेंगे, ठीक है, इसके बाद अधिक सोएंगे, इसके बाद अधिक आसपास में झगड़े करते रहेंगे। तो आप देखते ही रहते होंगे कि आसपास में लोग झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काव्य शास्त्र का मतलब होता है जो हम उचित से मतलब ऊंचा से ऊंचा जो शास्त्र है उसको जानने की कोशिश करें। अपने आप को एक, हमको जन्म तो इंसान के रूप में मिला, लेकिन हमको मरना जानवर के जैसे नहीं है कि जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपनी संतान बनाते हैं, वो मर जाते हैं, वो भी झगड़े करते हैं, हम तो वो इंसान भी ऐसे करते नहीं। हमको जानवर, हमको इंसान जब बने हैं तो उनसे हमको अपने जो अपनी छाप को छोड़ के जाना है। क्या आज से आप चल भी जाओ तो 10 साल 50 साल तक, 100 साल तक, यानी जब तक पृथ्वी है तब तक आपको याद किया जाए, कुछ ऐसा करके जाइए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है इस श्लोक का, इस का कहने का मतलब सूक्ति का। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट है, श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठति साधवा, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठ अत्यंत साधवा। ठीक है, तो भैया क्या बोल रहा है, श्लोकस्तु, श्लोकस्तु माने श्लोकों में, श्लोकताम, श्लोकताम माने क्या होता है, यश को, कीर्ति को, याति, याति माने क्या होता है, प्राप्त करता है, यत्र मने जहाँ, तिष्ठति मने रहते हैं, पाए जाते हैं, साधव मने साधु, महात्मा, सज्जन, संत। ठीक है, तो श्लोक श्लोक भी यश को प्राप्त करता है जहाँ पर कार होते हैं, जहाँ पर सज्जन व्यक्ति होते हैं, जहाँ पर संत महात्मा होते हैं। यानी कि जो श्लोक होता है वो भी अपनी कीर्ति को प्राप्त करता है। जो सुंदर कथन होते हैं वो कहाँ पर यश को प्राप्त करते हैं, जहाँ पर सज्जन होंगे, संत महात्मा होंगे। यानी कि अगर भलाई के उद्देश्य से अगर वाणी को भी बोला जाता है तो वो बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन आपका उद्देश्य गलत है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या होती है, घातक हो सकती हैं, तो वहीं वो हानिकारक हो सकते हैं। आगे देखिए, लकारो लुप्ते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवा। अब लकारो यानी कि लकार से क्या होता है, लुप्त थे, नहीं कि लकार से क्या होता है, ल लुप्त हो जाता है, हट जाता है, समाप्त हो जाता है, तत्र यत्र वहाँ तहाँ, वहाँ जहाँ, तिष्ठन्ति असाधु मैंने तिष्ठन में रहते हैं, असाधु मैंने असाधु, असज्जन, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, यानी कि जहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वहाँ से जो लकार है, संस्कृत का जो लकार, व्याकरण का लकार है, लकार में से क्या होता है, ल समाप्त हो जाता है, जहाँ पर ही रहते हैं। मतलब समझे आप लोग। देखिए भैया ये श्लोक है, क्या है, श्लोक है, श्लोक है। ठीक है, अब इस श्लोक में से अगर हम भैया ल को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, शोक न बचेगा हो। और शोक मन क्या होता है, शोक परवाची है ना दुख का,
बिल्कुल सर, दुख का परवाची है। तो भैया इसका मतलब सीधा सिंपल है कि जहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे वहाँ पर बस अशांति होगी, क्या होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, यही सब आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर संत महात्मा होंगे वहाँ पर जो यश होगा, जो जो श्लोक होगा ना, वो अपनी अलग ही उत्साह लेवल से अपने ऊपर यश को प्राप्त करेगा, सम्मान को प्राप्त करेगा। देखिए, अगर भारत क्या बोलते हैं ना, अगर कोई रिसर्चर्स है, अगर वो सही दिशा में खोज करता है, अगर उसको जानने वाले लोग होंगे तब उसको बहुत सम्मान दिया जाएगा, वैज्ञानिकों को बहुत सम्मान। और कुछ लोग में, जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान में अगर वैज्ञानिक कोई बनता है तो वहाँ पर सम्मान नहीं, उसको बल्कि क्या होता है, धुतकार दिया जाता है, मैंने उसको गालियों से क्या करना है, तो वहाँ पर उसको बोल सकते हैं कि उसको असज्जन लोग रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति प्रिभुवन प्राप्त नुयाद बुद्ध अज्ञान अपमान च शाश्वतम। ठीक है, तो चलिए इस वाले जो श्लोक है पांचवा हम देखते हैं। अपराध कालम, अपराध कालम का मतलब, काल मतलब क्या होता है, समय। अपराध का मतलब क्या होता है, समय अनुकूल, यानी कि अनुकूल समय पर। ठीक है, अनुकूल होता है अपराध, और काल मैंने समय, तो अनुकूल समय या प्रतिकूल बोल सकते हैं। वचनम मन क्या होता है, वचन, वाणी। बृहस्पति त्रिभुवन, बृहस्पति मैंने क्या होता है, बृहस्पति त्रिभुवन मैंने बोलते हैं। अभी बृहस्पति कौन है भाई, बृहस्पति डे है, मतलब दिन है, ग्रह है, कि कौन है, क्या है। तो यहाँ पर मुझे लगता है क्या, बृहस्पति त्रिभुवन, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बृहस्पति ना देवताओं के गुरु हैं, कौन है, देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पतिचार्य। ठीक है ना, जिसको बृहस्पति बोलते हैं ना, बृहस्पतिचार्य जो है देवताओं के गुरु हैं। और राक्षसों के गुरु कौन है भैया, तो सर राक्षसों के गुरु, गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है, राक्षसों के गुरु है। माने इन दोनों में क्या होती थी ना, जो एक एक पार्टी जो होती थी, देवों को क्या करती थी, ज्ञान देती थी कि तुमको ऐसे लड़ाई करना है, ये करना है, अपने चीजों को सही करना है। और एक राक्षसों की थी जो उनको सिखाती थी तुमको कैसे जीतना है, कैसे तुमको विजय प्राप्त करना है, तुम्हें शक्तिशाली कैसे होना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो विचार हो सकते हैं, अगर मतलब खास तो इसमें एक सही विचार हो सकता है, गलत विचार हो सकता है, तो ये दोनों विचारों के एक गुरु बना दिए गए होंगे। ठीक है, तो ये छोड़िए, हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमको साइंस का मत नहीं कर लेना है, हम लोग को जानना है, कहानी को मतलब समझते हैं। तो यही बृहस्पति जो बेचारे हैं ना, तो जैसे में होता है ना, जैसे भारत और चाइना को ले लिए, तो भारत में जो रणनीति क्या होती है, अपने अपने मान लीजिए भारत को हम देव के रूप में देखते हैं कि यहाँ के लोग देवता का समान क्या करते हैं, मतलब सब एक समान रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि चाइना वाले राक्षस का समान काम करते हैं, क्योंकि वहाँ का डिक्टेटर सब वहाँ पर जो सलाहकार होंगे, हो सकता है कि उनके गुरु शुक्राचार्य होंगे, जो सलाह देते होंगे कैसे इसको जमीन को हड़पना है, कैसे लूटना है, कैसे मारना है। ठीक है, तो वो थे। और इधर वाले जो गुरु मान रहे होते थे कि नहीं, हमको लूटना नहीं है, हमको एक साथ रहना है, तो ये बृहस्पति हो सकते हैं। तो ये दोनों को हम तुलना ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसको, ये श्लोक बोल क्या रहा है। देखिए श्लोक बोल रहा है कि अपराध कालम, यानी कि समय के प्रतिकूल, वचनम माने वाणी, बृहस्पति त्रिभुवन, यानी बृहस्पति भी बोल, यानी समय के प्रतिकूल होने पर अगर हम बृहस्पति भी बोलते हैं, चाहे देवताओं के गुरु बृहस्पति ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्राप्तुनु याद, प्राप्तुनु याद में क्या होता है, प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त करते हैं। बुद्ध अवज्ञान, बुद्ध अवज्ञान में क्या होता है, बुद्धि की अवहेलना, अवहेलना में क्या होता है, अपमानित हो, और अपमान और अपमान। शाश्वतम, शाश्वत में क्या होता है, लगातार, निरंतर। तो समय के प्रतिकूल बोलने पर चाहे देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो भैया, वो बुद्धि की अवहेलना और अपमान लगातार उनको मिलेगा ही मिलेगा, या मिलता ही, प्राप्त करते ही करते हैं। ठीक है, देवता समय प्रतिकूल होने पर देव गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, उनको भी क्या होता है, उनकी बुद्धि और बुद्धि की अवहेलना और अपमान लगातार मिलता है, मतलब लगातार प्राप्त होते रहते हैं, लगातार प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि श्लोक बोल रहा है कि देखिए भैया, अगर आप कोई मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में अगर आप समय प्रतिकूल नहीं है तो उस हिसाब से आपको उसमें बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, भरी सभा में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही कह रहा है, बेइज्जती की बात बोल रहा है कि भैया अगर आप ढेर लपलपुआ बनेंगे कि हमें तेर का 30 मार का है, ठीक है, तो भैया वहां पर जाने के बाद क्या होगी, आपकी पूरी भरी सभा में बड़ी अच्छे से बेइज्जती हो जाएगी। तो
कुछ कंडीशन में हम लोग को मतलब चुप ही रहना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए बका-बक। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आप कितने भी श्रेष्ठ हैं, अगर आप समय प्रतिकूल है उसमें बोलते हैं तो आप लगातार अपमानित होंगे ही होंगे। आपको लोगों के द्वारा आपकी बुद्धि की अवहेलना ही किया जाएगा। ठीक है, अपमानित ही किया जाएगा, लज्जित ही किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य प्रेक्षकस्य विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धाविहीन अस्यारण्यं रुदितोपम्। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृषस्य विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य आरण्यं रुदितोपम्। ठीक है, तो देखिए वाच्य मन क्या होता है, यहाँ पर क्या कहने बता देना चाहिए, कहना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। वाच्य मन है तो वाच्य मन उत्तर देना चाहिए। ठीक है, या कहना चाहिए। श्रद्धा समेत से, श्रद्धा समेत मन क्या होता है, श्रद्धा के साथ, विनम्र के साथ, नम्र के साथ। आप पृछा से मन क्या होता है, चमन और पृछा से क्या होता है, पूछने पर। विशेषता मन विशेष करके, विशेषता मन क्या होता है, विशेष करके। अगर श्रद्धा के साथ और श्रद्धा के साथ और विशेषकर कोई पूछता है, श्रद्धा के साथ विशेषकर कोई पूछता है तो वाच्य मने बदला देना चाहिए, उत्तर दे देना चाहिए। ठीक है, अगर भाई कोई विनम्र से आपसे बातें करे, कुछ रास्ता कुछ राहें पूछे तो श्रद्धा के साथ अगर पूछ रहा है तो उसको बता देना चाहिए। ठीक है, प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरण्यम रुतोपम। और प्रोक्त मन क्या होता है भैया, व्यर्थ होता है। क्या होता है, श्रद्धा विहीन। श्रद्धा मैंने क्या होता है, श्रद्धा जो जिसमें क्या होती है, एक किसी के प्रति थोड़ा सा भी दया भाव ना हो, श्रद्धा ना, तो श्रद्धा विहीन, श्रद्धा से विहीन, श्रद्धा से हीन लोग अस्यारण्य में, अरण्य मैंने क्या होता है, वन। अरुदोपम मैंने क्या होता है, रुदन करते हुए, रोते हुए। अपम प्रोक्तम क्या होते हैं, व्यर्थ में। प्रोक्तम मैंने क्या होता है, व्यर्थ होता है। प्रोक्तम मैंने क्या होता है, व्यर्थ होता है। तो श्रद्धा से विहीन लोग जंगल में रोने के समान क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। अगर आप जंगल में कितना भी चीख चिल्ली कर रोइएगे तो आपको कोई फर्क पड़ने मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, क्योंकि सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो आप कितना भी रो लीजिए। वही कह रहा है कि अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो सॉरी, कोई आपसे श्रद्धा से पूछ रहा है तो आप उसको उत्तर देना चाहिए। अगर भाई आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई उत्तर देगा नहीं देगा। अगर मान लीजिए किसी से कुछ पूछना है, चाहे कहीं पर जाना है, तो अगर सम्मान के साथ बोलेंगे तो भैया सुन लेगा। और उसको रेते गरियाएंगे तो वही आपको चपलिया देगा, या आपको देखेगा भी नहीं और चल देगा। ठीक है, तो आपको निंदा ही होगी। आप देखे होंगे कि भरी कहीं ना कहीं लोगों को जिसको स्किल बोला जाता है, बोलने की जो कला होती है, तो इसमें भी लोग बड़ी जो जिनको आता है शब्दों को मतलब बोलना, शब्दों को कैसे उतारते हैं, और लोग इतने प्रभावित होते हैं कि उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को शब्द ऐसे निकलते हैं कि भैया उनको सुनने के बाद कहते हैं फिर यहाँ पर फिर ऐ तो नहीं, ये तो बहुत ही मतलब क्या ही बताना। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि अगर आपके पास विनम्रता है, श्रद्धा भाव है, तो वो आपको कोई भी मदद कर देगा। श्रद्धा नहीं तो आप जंगल में रोने के समय क्या है, व्यर्थ हैं। ठीक है, तो यही है कि श्रद्धा के साथ पूछने पर विशेष करके उसका उत्तर दे देना चाहिए। और श्रद्धा से विहीन व्यक्ति जंगल में रोने के समान क्या होता है, व्यर्थ होता है। ये 60 हम बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। वसुपतिनानु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नियते असमग्र विभग हरणे विभजते विबुधि बुधय सेव्यते। वसुपतिनानु सरस्वती बलवता रिपुण न च नियते असम विभाग हरेन विभजते विबुधु सेव्यते। ठीक है भैया, वसुपतिना, वसुमती पतिना, वसु किसको बोला गया है सर, पृथ्वी माता, धरती माता को बोला गया वसु, वसुंधरा। ठीक है, और पतिना मन क्या होता है, पति। तो वसुपति कौन है, वसुपति है, चाहे भूपति बोलिए चाहे नरेश बोलिए, किसको बोला गया भैया, ये राजा का प्रवाची है। किसका, राजा। आप याद रखिएगा ये राजा के प्रवाची हैं। ठीक है, तो वसुपति ना मन क्या होता है, राजा। नु मन नहीं, सरस्वती। सरस्वती मन क्या होता है, सरस्वती ज्ञान विद्या।
बलवता माने बलवान, रिपुणा माने क्या हो सकता है, शत्रु, न में न, च मने और, नियते मने ले सकता है न छीन सकता है। ठीक है, तो वसुपति ना, न राजा सरस्वती को छीन सकता है, न बलवान शत्रु जो ज्ञान होता है उसको चुरा सकता है या छीन सकता है। सम विभाग हरेन, सम विभाग समान रूप से विभाग माने क्या होता है, बंटवारा, हरेन माने भाइयों के द्वारा विभाजित में बांटा जाए। ठीक है, और ना ही समान रूप से भाइयों में क्या होता है, जो धन जो ज्ञान है उसको बंटवारा हो सकता है, विभाजित किया जा सकता है। जैसे रुपया पैसा धन दौलत तो सब कुछ बांटा जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान है उसको आप नहीं बांट सकते, किसी को भी नहीं बांट सकते, वो खुद का आपका है। ठीक है, इसके बाद विधु बोध बुधय अपि मने भी सेवते मने सेवन करते हैं, पान करते हैं। तो विधु बोध मने क्या होता है, जो देव रूपी जो विद्वान लोग होते हैं उसको वे लोग क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं, यानी कि जो ज्ञान होता है, जो बुद्धि होता है, जो वो उसको सेवन करते हैं, उसका सही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर उसको कोई कोई छीन नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए कि न राजा सरस्वती को जो ज्ञान है उसको ले सकता है, छीन सकता है, न बलवान शत्रु विद्या को ले सकता है, न भाई उसको बंटवारा करके ले सकते हैं। जो ज्ञान है उसको जो देव रूपी जो विद्वान होते हैं उसको क्या करते हैं, सेवन करते हैं, उसको पान करते हैं। माने आपके अंदर ही वो चीज़ होती है और आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अधिक से अधिक मात्रा में ज्ञान को अर्जित करिए। ठीक है, कहीं से भी, किताबों से, बुकों से, मोबाइल से, रेडियो से, टीवी से, कहीं से भी। और आप नई नई धीरे धीरे चीज़ें को सीखिए। ठीक है, आप सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही होगा, आप आपको दूसरे भाई को नहीं मिलेगा। आप जितना सीखेंगे उस हिसाब से आप ही को ज्ञान मिलेंगे। ठीक है, तो यही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट श्लोक है लक्ष्मी याचुक दुखहरणी, विद्या न याचुक उचित भक्ति करणी, पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्री, सानैव सानैव सानैव। ठीक है भैया, लक्ष्मी, लक्ष्मी मने रुपया पैसा धन, या मने जो याचक, याचक मने मांगने वाला, दुख मने दुखों को, हरणी मने हरण न करे, यानी जो याचक के धन मांगने के दुखों को हरण न करे, उसका जो धन है वो होना बेकार है। ठीक है, विद्या या न उचित भक्ति करणी, और जो विद्या उचित मने उचित, भक्ति मने भक्ति, भक्ति करणी मने करे, और जो विद्या उचित भक्ति न करे, जो उत्तम भक्ति न करे, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति न करे, उस विद्या का होना व्यर्थ है। ठीक है, पुत्रो, पुत्रो मने पुत्र, न मने नहीं, यह मने जो पंडित मंडलाग्री, जो पुत्रों में अगर पुत्र पंडितों के रूप में, विद्वान के रूप में मंडलियों में न बैठता हो, यानी कि पंडित में विद्वान न हो, तो उस पुत्र का होना बेकार है। यानी कि क्या है, सानैव 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 का मतलब पुत्र लक्ष्मी, धन धन नहीं, भक्ति भक्ति, विद्या विद्या नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। इसका मतलब समझे आप, फिर से समझ लीजिए कि जो जिसके पास अगर धन है और वो गरीबों की मदद नहीं करता है तो उसका धन होना व्यर्थ है। कुछ लोग होते हैं बड़ी कंजूस होते हैं, ठीक है, उनके पास धन तो अपार होता है और वो मर भी जाते हैं वैसे अपने धन को छोड़ करके, जो चीज़ें होती हैं सड़ जाती हैं, खत्म हो जाती है। लेकिन ये गरीब सामने है, उसको एक चवन्नी तक नहीं देते, नहीं भैया नहीं देना है। ठीक है, तो आपका धन अगर सड़ पड़े पड़े सड़ है तो उससे क्या ही फायदा होगा। अगर आप कुछ रुपए दे देते हैं, ठीक है, अगर ये तो नहीं कहूँगा अपनी पूरी चीज़ें दे दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, धन की तो पड़ती ही पड़ती है। तो आप कुछ हिस्सा तो दे सकते हैं ना, उनको दान करिए थोड़ा सा, जिससे कि उसका भी स्थिति ठीक हो जाए। वो हो सकता है कि अगर आपकी कंडीशन कभी खराब होगी तो हो सकता है कि आपकी मदद करे, चाहे नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी तो स्थिति कम से कम सही हो जाएगी। इसमें तो ये हो गया ना कि कोई धन के बिना मर रहा है, कोई धन है उसको लेकर मर रहा है। ठीक है, तो एक धन के बिना मरने उसमें थोड़ा सा और जिल्लत होती है, और जो धन लेकर मरा है वो उससे भी जिल्लत में मरता है। ठीक है, क्योंकि सारी सुविधाएं उसको मिल जाती है। ठीक है, और जब वो बुढ़ी होकर मरता है तो भैया कहीं ना कहीं देखिए, धन है अधिक है तो थोड़ा सा दान भी कर दीजिए। और ये नहीं कि पूरा दान करिए, आप थोड़ा सा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ दान करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी विद्या, मान लीजिए आप विद्या का उपयोग सदाचार में नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो विद्या क्या है, एक कलंक है। आप उसका दुरुपयोग करेंगे और आप पर वो आपका विद्या, आपको शिक्षित होना क्या है,
मूर्खता वाली चीज़ है, आप शिक्षित नहीं है, एक तरफ से एक अनपढ़ हो सकते हैं, हो गए हैं, ठीक है। जैसे में कुछ लोग होते हैं कि क्या विद्या लेते हैं, बहुत आपने नाम सुना होगा IAS IPS, बहुत ज्ञान पढ़े हैं, इसके बाद जाने के बाद अब उनके पास अच्छा ज्ञान है, फिर भी क्या करते हैं, ये घोटाले कर डालते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए उनके खातों से, उनके घरों से बरामद होते हैं। तो ये क्या है, इतना ज्ञान लेने के बाद भी क्या हो गए, वो ये अनपढ़ वाले काम कर दिए, एक भ्रष्टाचार वाले काम कर दिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें को होना ही व्यर्थ होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, अंतिम पॉइंट है शायद में। केयूरान विभूषन्ते पुरुषं हारन चन्द्रवोज्ज्वला अनायस्नानं न विलेपनं न कुसुम न अलङ्कृतमूर्ध्वजा वाणिकां समङ्गलकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते अच्छियन्ते खलु भूषाणि सतत वाग्भूषणं भूषणम्। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है, केउरा। केउरा माने क्या होता है सर, बाजू बंद। क्या होता है, बाजू बंद, यानी कि जो आप ये मान लीजिए आपकी क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है, इसको हम लोग हाथ बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ आएगा। तो ये भुजाएं हो गई, और ये भुजाओं पर क्या होता है, ऐसे ऐसे कड़ा जैसे होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसकी भुजा है, ठीक है, और ये बाजू बंद हो गई, ये हाथ हो गए, इसको इसको मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है आपकी बाजूबंद। आपने सीरियल देखा होगा तो वो पता होगा, राजा महाराजा जो युद्ध करते हैं पहनते हैं बाजूबंद। तो ये कह रहा है कि ना बाजूबंदों में नहीं, आप विभूषण मैंने क्या होता है, विभूषित होते हैं, सुशोभित होते हैं, सुंदर दिखते हैं, सुंदर लगते हैं। पुरुषा माने पुरुष, जो पुरुष वर्ग है, जो व्यक्ति जो है ना पुरुष का, तो ना बाजूबंद, नो जो बाजूबंद होते हैं ना बाजूबंद को धारण करने से सुशोभित होते हैं। हारा ना चंद्र उज्ज्वला, और न ही चंद्र उज्ज्वला में चंद्रमा के समान उज्ज्वल, और हारा माने हार को धरने से सुंदर लगते हैं, सुशोभित होते हैं। न ही वो बाजूबंद को धारण करने से सुंदर लगते हैं, और न ही चंद्रमा के समान सफेद हीरे मोती जड़ों को झरने से क्या होते हैं, पुरुष सुंदर दिखते हैं। न स्नानम, न स्नान करने से पुरुष सुंदर होते हैं। न विलेपनम, न सुंदर लेप लगाने से, न सुंदर जो चंदन की लेपन लगाने से, हल्दी हल्दी की लेप लगाने से सुंदर लगते हैं। न कुसुमम, और न ही पुष्पों को सजा करके अपने को सुंदर लगते हैं। न अलंकृतवा मूर्ध्वजा, ना ही अलंकृत होते हैं, सुशोभित होते हैं। मूर्ध्वजा, मूर्ध्वजा माने क्या होता है, बाल, ना ही अपने बालों से सुंदर लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया, तो देखिए, पुरुष ना तो अपने बाजूबंद से सुंदर लगता है, ना सफेद चंद्रमा के समान सफेद हीरों को सजा लेने से, हीरे मोतियों जो आभूषण होते हैं उसको सजा लेने से सुंदर लगता है। ना स्नान करने से, ना सुंदर लेपन, ना हीरे चंदन का हल्दी का लेपन लगाने से सुंदर लगता है। और ना ना सुगंध खूब, ना पुष्पों को लगा रखने से सुंदर लगता है। और ना ही जो बाल होते हैं, ना बालों को सुंदर करने से सुंदर लगता है। भाई लगता कैसे है, अब कहेंगे सर बाल से देखे होंगे, बालों से मुझे याद है कि देखिए आप अगर आप सोशल मीडिया पे चलाते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें आपको दिखाते हैं कि बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, बालों को नीला पीला काला करके भूरा करके चलते हैं सब, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए। बट वो सुंदरता आपकी वैसी नहीं होती है, जिसको लोग तुम क्या बोलते हैं ना, छपरी बोलते हो, ठीक है। हालांकि एक छपरी नहीं बोलना चाहिए, बट ये उनके लिए एक अलग ही भाषा होती है, छपरी बोला जाता है उनको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए बालों को रंग करके नीला पीला काला करके और चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसका रहा कि आपकी वो सुंदरता नहीं है। तो भैया क्या है रियल सुंदरता, आइए देखते हैं। वाणिकाम समंगल करोति पुरुषम या संस्कृत धार्यते। हाँ देखिए, वाणिका माने क्या होता है, वाणी समंगल करोति संपूर्ण रूप से ही करना चाहिए, पुरुषम माने पुरुष को, या जो संस्कृता धारण थे, जो संस्कृति को धारण करता है, जो रियल क्या करती है, समल करोति मन क्या होता है, सुशोभित होता है, एक तरह बोल सकते हैं। तो वाणी ही जो पुरुष को क्या करता है, अत्यधिक सुशोभित करता है, और वही इस उसकी संस्कृति को, उसकी जो सुंदरता को क्या करता है, वो निखारता है, वो धारण करता है, उससे ही जो पुरुष होते हैं सुशोभित होते हैं। मतलब वाणी से समझ रहे हैं, यानी आपका सदाचार सही नहीं है, आपका बोलने का तरीका लहजा सही नहीं है, आप किसी से अच्छे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सुंदर नहीं दिखेंगे। चाहे आप किसी कितना बड़े से बड़े हीरे जवाहरात मोती अच्छा सा लेपन, बाल काले नीले पीले कर लीजिए, आप सुंदर नहीं दिखेंगे। अगर आपकी जो वाणी है सही दिशा है, सही है, ठीक है, आप सभी के साथ एक साथ समान के भाव देखते हैं, तो सम्मान की
तो वहाँ से आप सुंदर दिखेंगे। आगे है क्षीयन्ते खलु भूषणानि। क्षीयन्ते माने क्या होता है, क्षय बोला जाता है। क्षय माने क्या होता है, नष्ट होना। खलु माने निश्चय ही, भूषण माने भूषण यानी आभूषण आदि। सततम माने लगातार निरंतर। वाग भूषणम भूषणम। वाग भूषण माने क्या होता है, वाग माने वाणी, आभूषण माने भूषण, भूषण भूषण माने आभूषण, आभूषण उन्हें आभूषण ही रहता है। यानी कि क्षीयन्ते खलु निश्चय भूषणानि, यानी कि निश्चित रूप से जो आभूषण होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो निरंतर जो वाणी रूपी जो आभूषण होता है वो हमेशा आभूषण ही रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो कभी मैला नहीं होता है। वो आपके जाने के बाद भी आपकी जो वाणी है वो लोगों में जानी जाती है, व्यवहार आपके जाने जाते हैं। तो यही सूक्ति कह रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का ये टॉपिक पूरा कवर हो गया है। हमने पूरे जो 9 श्लोक थे, हमने पूरे 9 श्लोक को हमने देख लिया है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, और आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो आपके जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2-3 मिल जाते और इसमें से आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, मतलब आपको नहीं आता है, ठीक है, हालांकि मैं तो इसको कई बार रिपीट कर दिया हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट करिएगा। किसी को समझ आ गया है तो वो यस यस कमेंट करेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।